श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। पिछले अध्याय से हमने क्या सीखा? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि आत्मा अमर है और सुख दुख में स्थिर रहना ही असली जीत है। भगवान कृष्ण ने हमें जीवन के दो बड़े सत्य बताए थे। आत्मा की अमरता, कि शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, यानी वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो सुख दुख में समान रहता है। लेकिन यहीं से अर्जुन के मन में एक बड़ा द्वंद्व यानी कंफ्यूजन पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर ज्ञान ही सब कुछ है और बुद्धि को स्थिर रखना ही लक्ष्य है, तो कृष्ण मुझे इस भयानक युद्ध और हिंसा में क्यों झोंक रहे हैं? अगर शांति और ज्ञान ही सब कुछ है, तो फिर ये भाग दौड़ और मेहनत क्यों? आज हम समझेंगे कृष्ण का कर्मयोग। इस भाग में आप जानेंगे, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी खाली क्यों नहीं बैठ सकता, दिखावे की भक्ति और सच्चे काम में क्या फर्क है, और सबसे जरूरी, बिना किसी लालच के अपना फर्ज कैसे निभाएं। शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि यदि ज्ञान बुद्धि से श्रेष्ठ है, तो फिर उन्हें इस भयानक युद्ध में क्यों लगाया जा रहा है? अर्जुन के मन में भ्रम है कि क्या सही है, कर्म करना या सब कुछ छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलना। वे सोचते हैं कि यदि शांति और आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो युद्ध जैसे कठोर कर्म में शामिल होना गलत क्यों नहीं है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। अर्जुन यहाँ केवल युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के कर्तव्य को लेकर उलझन व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण के शब्द उन्हें मिश्रित और भ्रमित करने वाले लग रहे हैं। उन्हें स्पष्ट समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मार्ग सही है, ज्ञान का या कर्म का। इसलिए वे भगवान से निवेदन करते हैं कि वे एक निश्चित मार्ग बताएं, जिससे उन्हें कल्याण प्राप्त हो सके। ये दर्शाता है कि जब मन उलझन में होता है, तो व्यक्ति स्पष्ट दिशा चाहता है। अर्जुन की ये विनम्रता और स्पष्टता उन्हें सही ज्ञान पाने के योग्य बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मार्ग पहले से बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो चिंतन और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो कर्म करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। दोनों मार्ग सही हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति और स्थिति के अनुसार उनका चयन होता है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे सही भावना से करना ही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और केवल संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन से इच्छाओं में उलझा रहता है, तो वो सच्ची मुक्ति नहीं पा सकता। सच्चा त्याग मन का होता है, न कि केवल बाहरी क्रियाओं का। भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम हर व्यक्ति को किसी न किसी कर्म में लगाए रखते हैं। चाहे हम सोचें, बोलें या कुछ करें, ये सब कर्म ही हैं। इसलिए कर्म से बचना असंभव है। महत्वपूर्ण ये है कि हम किस भावना और उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके शांत बैठता है, लेकिन मन में विषयों यानी भोग विलास के बारे में सोचता रहता है, वह भ्रमित आत्मा है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में संयमी नहीं, बल्कि दिखावा करने वाला यानी पाखंडी है। केवल बाहरी नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, जब तक मन भी शांत और नियंत्रित न हो। यदि मन अंदर ही अंदर इच्छाओं में डूबा है, तो वह सच्चा योगी नहीं कहलाता। इस श्लोक में भगवान आंतरिक शुद्धता और सच्चे संयम का महत्व समझाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। यही सच्चा कर्मयोग है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि सही तरीका कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही भावना से कर्म करना है। तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, तो उसका जीवन भी सही से नहीं चल पाएगा। शरीर की आवश्यकताएं भी कर्म पर निर्भर हैं। इसलिए कर्म से भागना जीवन के लिए भी हानिकारक है।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि जिम्मेदारियों को निभाना ही जीवन का आधार है। यदि कर्म यज्ञ यानी उच्च उद्देश्य, सेवा या ईश्वर के लिए नहीं किया जाता तो वह कर्म बंधन का कारण बनता है। लेकिन यदि वही कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह हमें बंधन से मुक्त करता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं, बल्कि हर वो कार्य है जो निस्वार्थ भावना से किया जाए। जब हम केवल अपने लिए काम करते हैं तो हम बंध जाते हैं, लेकिन जब हम सेवा भाव से काम करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ बनाया और कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम उन्नति करोगे। यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इसका मतलब है कि जब मनुष्य निस्वार्थ कर्म करता है और प्रकृति तथा समाज के साथ संतुलन बनाकर चलता है, तब उसे सफलता और सुख मिलता है। यह एक प्राकृतिक नियम है कि देने से ही प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि तुम यज्ञ यानी निस्वार्थ कर्म के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार आपसी सहयोग और संतुलन से सभी का कल्याण होगा। यहाँ देवता का अर्थ प्राकृतिक शक्तियां भी हैं, जैसे वर्षा, वायु, सूर्य आदि। जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता है और संतुलन बनाए रखता है तो प्रकृति भी उसे सहयोग देती है। ये श्लोक हमें जीवन में पारस्परिक सहयोग का महत्व सिखाता है। यज्ञ यानी निस्वार्थ कर्म से प्रसन्न देवता तुम्हें आवश्यक भोग प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इन प्राप्त वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करता और केवल अपने लिए उपयोग करता है, वह चोर के समान है। इसका अर्थ ये है कि जो हमें मिलता है वो केवल हमारा नहीं है, उसमें समाज और प्रकृति का भी योगदान है। इसलिए उसे साझा करना हमारा कर्तव्य है। जो लोग यज्ञ के बाद बचा हुआ अन्न अर्थात निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ग्रहण करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए ही पकाते और खाते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं। यहाँ यज्ञ शिष्ट का अर्थ है पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में निस्वार्थता और सेवा का भाव ही हमें शुद्ध करता है। सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ यानी संतुलित निस्वार्थ कर्म से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि पूरी सृष्टि एक चक्र में चल रही है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से जीवन चलता है। यदि ये चक्र टूट जाए तो जीवन भी प्रभावित हो जाता है। ये श्लोक हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म अविनाशी, सनातन तथा सर्वव्यापी है। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में जो भी सच्चा और धर्मपूर्ण कर्म होता है, उसकी जड़ें ईश्वरीय व्यवस्था में हैं। कर्म केवल शरीर से किया गया कार्य नहीं है, बल्कि वो उस दिव्य नियम का भाग है जिसके द्वारा सृष्टि संचालित होती है। इसलिए जब मनुष्य अपने कर्म को सही भावना, ईमानदारी, निस्वार्थता और कर्तव्य भाव से करता है, तब वो साधारण सांसारिक कार्य नहीं रहता, बल्कि एक पवित्र आध्यात्मिक क्रिया बन जाता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ में ब्रह्म की उपस्थिति रहती है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि ऐसा हर कर्म है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को सेवा, समर्पण और धर्म से जोड़ देता है, तब उसका कर्म पूजा के समान बन जाता है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य निभाता है, प्रकृति का सम्मान करता है और समाज के हित में कार्य करता है, तो ये चक्र सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति केवल अपने सुख, लाभ और इंद्रिय भोग में डूब जाए, तो वो इस प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ देता है। जो व्यक्ति इस सृष्टि के नियमों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करता है, वो व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति केवल लेने में लगा रहता है, देने में नहीं। केवल उपभोग चाहता है, योगदान नहीं। वो समाज, परिवार, प्रकृति और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य भूल जाता है। उसका जीवन बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से खाली और असंतुष्ट रहता है, क्योंकि केवल इंद्रियों के सुख के पीछे भागने से कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो भीतर से पूर्ण हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति, पद, धन या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। संसार के सामान्य लोग सुख पाने के लिए बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं। धन, सम्मान, संबंध, सफलता या सुविधाएं खोजते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए वो परिस्थितियों के बदलने से अधिक प्रभावित नहीं होता। सुख मिले तो भी स्थिर रहता है, दुख आए तो भी विचलित नहीं होता। वो अपने भीतर ही शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए न तो कर्म करने से कोई विशेष लाभ है और न ही कर्म न करने से कोई हानि है। इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ प्राप्त करना है, और न ही कर्म छोड़ने से उसे कुछ खोने का भय है। उसका जीवन पूर्णता की अवस्था में होता है। वो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। उसकी पहचान बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति से होती है। वो स्वतंत्र, शांत और संतुलित होता है। लेकिन भगवान ये भी संकेत देते हैं कि ये अवस्था बहुत ऊंची है और सामान्य मनुष्य के लिए तुरंत प्राप्त करना सरल नहीं है। इसलिए जो अभी इस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए कर्म करना, जिम्मेदारियां निभाना और जीवन में सक्रिय रहना आवश्यक है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आसक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म के फल से चिपकना छोड़ देना है। जब व्यक्ति केवल परिणाम के लिए काम करता है तो चिंता, तनाव, भय और निराशा पैदा होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तो उसका मन शांत रहता है। वो वर्तमान में जीता है, अपना श्रेष्ठ प्रयास देता है और भीतर से हल्का महसूस करता है। यही सच्चा कर्मयोग है, जहां कर्म भी होता है और मन भी स्वतंत्र रहता है। ऐसा कर्म धीरे धीरे व्यक्ति को आंतरिक शांति और परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। भगवान ने सत्य को स्पष्ट करने के लिए राजा जनक जैसे महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। राजा जनक राजा होते हुए भी आत्मज्ञानी थे। उनके पास राज्य, परिवार, जिम्मेदारियां और संसार के अनेक कार्य थे। फिर भी वे भीतर से स्थिर और ज्ञानी थे। उन्होंने संसार छोड़कर नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए सिद्धि प्राप्त की। इससे ये सिद्ध होता है कि आध्यात्मिकता केवल जंगल, आश्रम या संन्यास में ही नहीं मिलती, बल्कि गृहस्थ जीवन, नौकरी, व्यापार और जिम्मेदारियों के बीच भी प्राप्त की जा सकती है। यदि व्यक्ति सही दृष्टिकोण से कर्म करे तो वही जीवन साधना बन सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि केवल अपने व्यक्तिगत सुख या लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कर्म करना चाहिए। इसे लोक संग्रह कहा गया है, अर्थात समाज की व्यवस्था, प्रेरणा और भलाई के लिए कर्म करना। जब जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य निभाते हैं तो समाज में संतुलन बना रहता है। माता-पिता, शिक्षक, नेता, युवा, व्यापारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति के कर्म का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इसलिए कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जीवन में दो मार्ग विरोधी नहीं है। कर्म और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकते हैं। बाहर कर्म करो, भीतर शांत रहो। जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन उनसे बंधो मत। सफलता पाओ, लेकिन अहंकार मत लाओ। सेवा करो, लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो। यही कर्मयोग है, यही संतुलित जीवन है और यही आधुनिक जीवन में भी सच्ची सफलता का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ, महान या प्रभावशाली व्यक्ति करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। समाज का अधिकांश भाग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उदाहरण देखकर सीखता है। लोग अपने आदर्शों, नेताओं, शिक्षकों, माता-पिता, गुरुओं और सफल व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर अपनी सोच और जीवन शैली बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान पर है, उसकी जिम्मेदारी केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके कर्म अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। यदि वो सत्य, अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी का पालन करेगा, तो समाज भी उसी दिशा में प्रेरित होगा। लेकिन यदि वो स्वार्थ, आलस्य, छल या गलत आचरण करेगा, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी दूर तक फैलेगा। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उदाहरण देते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। न उन्हें किसी पद, सम्मान, धन या उपलब्धि की आवश्यकता है, और न ही कोई ऐसा कर्तव्य है जो उन्हें अपने लाभ के लिए करना हो। फिर भी वे निरंतर कर्म करते रहते हैं।
इसका गहरा अर्थ ये है कि महान व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता के लिए काम नहीं करते, बल्कि लोकहित, व्यवस्था और प्रेरणा के लिए कार्य करते हैं। वे ये दिखाते हैं कि कर्म केवल मजबूरी नहीं, बल्कि कर्तव्य और सेवा भी है। जब कोई व्यक्ति केवल मुझे क्या मिलेगा इस सोच से ऊपर उठ जाता है, तभी उसका कर्म महान बनता है। भगवान आगे कहते हैं कि यदि वे स्वयं कर्म करना बंद कर दें तो लोग भी उनका अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि लोग अक्सर अपने आदर्शों के व्यवहार को सही मान लेते हैं। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति आलसी, लापरवाह या जिम्मेदारी से भागने वाला हो जाए तो समाज में भी वही प्रवृत्ति फैलने लगेगी। इसलिए भगवान स्वयं कर्म करते हैं ताकि लोग सक्रिय रहें, अपने कर्तव्यों को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ें। ये श्लोक नेतृत्व का वास्तविक अर्थ समझाता है। नेता वो नहीं जो केवल आदेश दे, बल्कि वो जो स्वयं करके दिखाए। भगवान ये भी बताते हैं कि यदि श्रेष्ठ लोग कर्म न करें तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। लोग अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे, परिवार और समाज की व्यवस्था टूटने लगेगी और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे अराजकता, पतन और संघर्ष उत्पन्न होगा। इसलिए हर व्यक्ति का कर्म केवल उसका निजी विषय नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक प्रभाव भी होता है। एक शिक्षक यदि अपना कर्तव्य न निभाए तो पीढ़ियां प्रभावित होंगी। एक माता-पिता यदि जिम्मेदारी छोड़ दें तो परिवार टूट सकता है। एक नेता यदि धर्म से हट जाए तो समाज भटक सकता है। इस प्रकार हर कर्म का प्रभाव दूर तक जाता है। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, अर्थात वे फल, लाभ, प्रशंसा, पद या सुख की इच्छा से काम करते हैं। उनका केंद्र केवल स्वयं का लाभ होता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, परंतु बिना आसक्ति के। वो कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ पाना है, बल्कि इसलिए करता है कि ये उसका कर्तव्य है और इससे समाज का कल्याण होगा। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्म से दूसरों को प्रेरित करता है। वो दिखाता है कि निस्वार्थ भाव से भी कर्म किया जा सकता है और ऐसा कर्म अधिक शुद्ध, शक्तिशाली और शांतिदायक होता है। भगवान आगे समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों के मन में भ्रम या संदेह नहीं पैदा करना चाहिए। जो लोग अभी कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें अचानक सब छोड़ने, त्याग करने या कर्म से दूर होने की सलाह देना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की समझ, स्थिति और चेतना का स्तर अलग-अलग होता है। इसलिए सच्चा ज्ञानी व्यक्ति लोगों को उनके स्तर से उठाता है, न कि उन्हें उलझन में डालता है। वो स्वयं अच्छा आचरण करता है, धैर्य रखता है, प्रेम से समझाता है और धीरे-धीरे सही दिशा देता है। वो केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने जीवन से शिक्षा देता है। तो ये था अध्याय 3 का पहला भाग। इस सफर में हमने जाना कि कर्म से भागना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म को निष्काम भाव से करना ही असली योग है। भगवान कृष्ण ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी सृष्टि एक यज्ञ है, जहां हर छोटी बड़ी चीज अपना योगदान दे रही है। और एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों से समाज के सामने एक सही उदाहरण पेश करें, ताकि दूसरे भी उस मार्ग पर चल सकें। लेकिन अभी अर्जुन के मन में एक और गहरा सवाल बाकी है। वो सवाल जो हम सबके मन में भी उठता है कि आखिर क्यों हम चाहकर भी गलतियां कर बैठते हैं। वो कौन सी शक्ति है जो हमें न चाहते हुए भी पाप या बुराई की ओर खींच ले जाती है। इन सवालों के जवाब और काम, क्रोध जैसे महाशत्रुओं को जीतने का तरीका हम जानेंगे इस अध्याय के दूसरे और अंतिम भाग में। जुड़े रहिए इस ज्ञान की यात्रा के साथ। अगले भाग में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।